वेलकम टू द हॉरर। मैं आपका होस्ट आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप शायद से हॉस्पिटल जाना ना ही प्रेफर करो। वैसे तो इंडिया अपने मेडिकल स्टाफ के लिए काफी फेमस है और यहाँ लोग अपना इलाज करवाने विदेश से भी आते रहते हैं, पर इंडिया हॉन्टेड हॉस्पिटल्स की भी रैंकिंग में नंबर 1 पर ही आता है। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही हॉन्टेड हॉस्पिटल के हॉन्टेड इंसिडेंट के बारे में है। बट अगर आपने स्टोरी खत्म होने से पहले ये पता कर लिया कि घोस्ट कौन है, देन यू आर अ विनर। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। ये आज से तकरीबन 14 साल पहले की कहानी है। आमतौर पर हॉस्पिटल में आने जाने का समय 6 से 6:30 बजे तक रहता है, पर अगर भीड़ ज्यादा हो तो उसे 7 से 8 कर दिया जाता है। और कई हॉस्पिटल्स में अटेंडेंट पेशेंट के साथ रात भर रह सकते हैं। और ये कहानी मेरे घर के पास के ही हॉस्पिटल की है, जिसे सोचने के बाद आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी 2010 में गर्मियों का महीना चल रहा था। आज रात घड़ी में 12:30 बज चुके हैं। हॉस्पिटल का मेन गेट खुला हुआ था और जैसे ही दोनों गार्ड्स की आंख लगी, अचानक से एक 40 से 42 साल का आदमी दबे पांव हॉस्पिटल के अंदर आ गया। वो रिसेप्शन पर जाकर बेहद ही दर्द से बोलने लगा, मैडम क्या मैं रूपा से मिल सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने बेहद ही गुस्से में बोला, तुम्हें रात के 1 बजे किसने अंदर आने दे दिया? क्या वो दोनों गार्ड्स फिर से सो गए हैं? रुको मैं भी उन्हें बताती हूँ। तब उस आदमी ने रोते हुए बोला, मैडम प्लीज मुझे उनसे मिलने दे, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बस 5 मिनट लगेंगे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें समझाते हुए बोला, सर प्लीज आप भी हमें समझो, हम हॉस्पिटल्स के रूल को नहीं तोड़ सकते हैं। आप अगर चाहो तो आप वहाँ बाहर बैठ सकते हो। सुबह सबसे पहले हम आप ही को पेशेंट से मिलवाएंगे। उस आदमी ने फिर बोला, मैम प्लीज़ आप मुझे उनसे बस 5 मिनट मिलवा दो, क्योंकि अगले 2 से 3 घंटे में मैं इस शहर से दूर चला जाऊँगा। मेरी टिकट कंफर्म हो चुकी है और वापस आने का बहुत कम ही चांस है। आखिरकार रिसेप्शनिस्ट भी इमोशनल हो ही गई और उसने बोला, रुकिए सर मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद उन्होंने उनका नाम नंबर सब कंफर्म किया और फिर लिस्ट चेक करने लगी। जब उन्होंने चेक किया तब उन्होंने बताया कि मिसेस रूपा की डेथ पिछले ही दिन आईसीयू में हो गई थी और अब उनकी बॉडी मॉर्टेज हाउस यानी कि मुर्दा घर में रखी हुई है। इतना सुनते ही उस आदमी के हाथ में रखे हुए थैले नीचे गिर गए और वो बेहद जोरों से रोने लगा। फिर खुद को संभालते हुए उस आदमी ने कहा, मैम क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हो? मिसेस रूपा तो इस दुनिया में नहीं रही, पर क्या मैं 2 मिनट के लिए उनसे मिल सकता हूँ? मैं उनकी बॉडी को आखिरी बार देख सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने उनके इस रिक्वेस्ट को मान लिया। अभी रात के 1:15 बज चुके थे और वहाँ पे एक नर्स जिसका नाम सुनीता था, उसकी अभी ही शिफ्ट खत्म हुई थी। रिसेप्शनिस्ट ने सुनीता को सारी कहानी बहुत ही अच्छे से बता दी और सुनीता भी कहानी सुनकर समझ गई कि इन अंकल को उस बॉडी से मिलना बहुत ज़रूरी है, ये शायद उनके बहुत ही करीबी है, तो वो भी मान गई। फिर रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि तुम इन्हें 8th फ्लोर पर ले जाओ। जब उन अंकल ने उन औरत का चेहरा देखा तब उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो बस एक ही लाइन कह रहे थे, ये बहुत अच्छी औरत थी, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अब वो दोनों, वो नर्स और वो अंकल दोनों वापस आ रहे थे। वो दोनों लिफ्ट में जैसे ही पहुंचे, उन अंकल को एक छोटी सी बच्ची दिखी जिसने एक पुरानी सी गाउन पहनी थी और उसके बाल बिल्कुल भी नहीं थे, वो पूरी तरह से गंजी थी और उसके लेफ्ट हैंड में एक रिबन बैंड था। अंकल ने उस बच्ची को देखते हुए नर्स को कहा, मैम रुक जाइए, ये भी लगता है नीचे ही जाएगी हमारे साथ। नर्स ने भी लिफ्ट से बाहर देखा जहाँ पर वो अंकल इशारा कर रहे थे, पर फिर उसने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया और वो दोनों नीचे आने लगे। अब उस अंकल ने बिल्कुल गुस्से से उस नर्स को कहा, आप कैसी नर्स हो? जब एक छोटी बच्ची वहाँ रात में अकेले है तो आप उसे वहाँ अकेले कैसे छोड़ सकती हो? आपको उसे लिफ्ट में लेते आना चाहिए था।
फिर उस नर्स ने उन अंकल को कहा, अंकल आपने अभी जो भी देखा आप उसे भूल जाओ, ये बस आंखों का धोखा था। उन अंकल ने फिर गुस्से से कहा, क्या आंखों का धोखा? एक बच्ची तुमसे मदद मांग रही थी और तुमने लिफ्ट को बंद कर दिया और कह रही हो कि ये आंखों का धोखा है। तुम बस अपने आप को सही साबित करना चाहती हो। फिर उस नर्स ने उन अंकल को समझाया, अंकल आपने उस बच्ची को देखा कि उसके सर पर कोई भी बाल नहीं थे और उसने एक पुरानी सफ़ेद कलर की गाउन पहनी थी, और जब आपने इतना नोटिस किया ही था तो आपने ये भी देखा होगा कि उसके लेफ्ट हैंड में एक रिबन बैंड बंधा हुआ था। और यहाँ पर लोगों का मानना है कि जिनके भी हाथों पर वो वाइट रिबन बैंड होता है वो इस दुनिया में नहीं होते हैं और हमें उनसे दूरी बनाए ही रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने लिफ्ट बंद कर दिया और हम दोनों को सेफली नीचे ले जा रही हूँ। और आपको शायद से ये लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस लड़की की डेथ आज से 2 दिन पहले इसी हॉस्पिटल में हुई थी। अंकल ने बोला, पर मैम हमने तो सामने से देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर नर्स ने बताया कि यहाँ ऐसा होते रहता है, बस हमें उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि उनके ज़्यादा पास रहने से वो हमें पोजेस कर लेती है। और मैंने जैसे ही उस बच्ची के हाथों में वो बैंड देखा, मैंने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया और हमारी जान बाल बाल बच गई। उन अंकल ने एक बड़ी ही मिस्टीरियस साउंड में बोला, मैम बट मुझे अभी भी एक डाउट है। नर्स ने रिप्लाई किया, हाँ पूछिए। उन अंकल ने मैम बोलते हैं अपना कुर्ता अपने लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा उठाया और उन्हें अपने हाथों को दिखाते हुए कहा, मैम क्या आप इस बैंड की तो बात नहीं कर रही थी ना? और फिर वो बेहद ही मिस्टीरियस वॉइस में हंसने लगी। और लिफ्ट कभी खुली ही नहीं। होप सो कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।